पावन चरणों में फूल माला पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद में समस्त कबीर पंथ आमीन माता महिला मंडल की तरफ से बड़ी माता साहिबा एवं छोटी माता साहिबा से निवेदन है कि वो फूल माला अर्पण करें। पूजनीय बड़ी माता साहेब एवं पूजनीय छोटी माता साहिबा, आपसे निवेदन है साहब के चरण कमलों में फूल हार समर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। समस्त कबीर पंथ आमीन माता महिला मंडल की ओर से माता साहिबा। इसके बाद में सामूहिक आरती होगी। जो माताएं सभा स्थल में हैं, जहां भी हैं वहीं से खड़े होकर के आप सामूहिक आरती करेंगी। सामने जो माताएं हैं आप लोग आरती लेके खड़ी हो जाएं। आरती गायन का कार्य मानश्री भागवत दास जी साहब और उनके साथी लोग गायन करेंगे। हमारे साहब की आरती हो रही है, आप सभी लोग आरती का लाभ लीजिएगा। साहेब बंदगी साहेब। सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए। जीवन जन्म सुफल कर लीजिए, जीवन जन्म सुफल कर लीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए। अग्र की धार अनुपम बाती, अग्र की धार अनुपम बाती, ज्योति प्रकाश करे दिन राती, ज्योति प्रकाश करे दिन राती। मुरली ध्वनि अनुपम बाजे, मुरली ध्वनि अनुपम बाजे, शब्द अनाहद धुन कहाँ गाजे, आरती सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए। त्रिकुटी संगम झलके हीरा, त्रिपुटी संगम झलके हीरा, चरण कमल चित राखो शरीरा, चरण कमल चित राखो शरीरा, सत सुकृत आरती चित दीजे, सत सुकृत आरती चित दीजे, तन मन धन हिन छावर दीजे, आरती सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए। जीवन जन्म सुफल कर लीजिए, जीवन जन्म सुफल कर लीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए, आरती सत्य नाम की कीजिए। गुरु दुखित तुम बिन रटहु द्वारे, प्रगट दर्शन दीजिए। गुरु स्वामी या सुन विनती मोरी बलि जान
स्नेह न छोड़िए, गुरु बाह दीजे बंदी छोर समरथ अब के बंध छोड़ाइए। गुरु विविध विधि तन भयहु व्याकुल, बिन देखे अब ना रहा, गुरु तपत तन में उठत ज्वाला, कठिन दुख कैसे सहो, गुरु गुणव गुण अपराध क्षमा करो, अब न पतित विसारिए, यह बीनती धर्मदास जन की, सत्य पुरुष अब मानिए। सतगुरु आए लोक से, देह धरे जगाए, जीवन बंद छुड़ाए के, बंदी छोर कहाए। बंदी छोर कहाइया बलक शहर मझार, बंधन छूटे भेक का, धन धन कहे संसार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, मेरे सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए, साहब स्वरूप पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्त जनों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सतगुरु की असीम कृपा से आज वह क्षण हमारे जीवन में आ ही गया, जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर हमारा यह सुंदर सा छोटा सा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, नया छत्तीसगढ़ राज्य बना। तब से छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले तमाम कबीरपंथियों की, साहब के नेमी प्रेमी भक्तों की हार्दिक इच्छा थी कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर में कबीर पंथ का एक सुंदर समारोह आयोजित हो। और देखिए आज यह सौभाग्य का क्षण छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 14 बरस बाद हमें प्राप्त हुआ है। और यह हमारे सतगुरु, हमारे साहेब की कृपा का फल है, क्योंकि उन्हीं से सब होता है। कर्ता पुरुष वही हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता है। साहेब से सब होता है, बंदे से कछु नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। साहब से ही सब होता है। जब साहब की इच्छा हुई, जब साहब ने चाहा, तभी यह सब हुआ। हम अगर सोचें, हम अगर कहें कि हमने यह सब कुछ किया, तो ये हमारी भूल होगी। जो होता है साहब से ही होता है, साहब की कृपा से होता है। तो आज जो कुछ भी हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर में कबीर पंथ का यह समारोह हो रहा है, तो साहब की, हमारे सदगुरु की इच्छा और उनकी कृपा से ही हो रहा है।
उनके आशीर्वाद से हो रहा है। साहब ने, हमारे सदगुरु ने हमें निमित्त बनाया। साहब ने हम पर कृपा की कि उनके पंथ, उनके सत धर्म कबीर पंथ के सुंदर समारोह में हमें सेवा करने का अवसर हमें प्रदान किया। ये उनकी महती कृपा है हम पर कि उनके पंथ, कबीर पंथ के इस सुंदर आयोजन में, इस समारोह में मुझे, आपको, हम सबको सेवा करने का, भाग लेने का सौभाग्य उन्होंने हमें प्रदान किया। ये उनकी बड़ी कृपा है। उनके कृपा के बगैर यह सौभाग्य हमें, आपको, किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। तो साहब की कृपा से 5 दिवसीय समारोह का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से प्रारंभ हो गया। और देखिए साहब ने भी कैसा संयोग बनाया। 14 बरस से हम प्रयास में थे, 14 बरस से हम प्रयास में थे। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से प्रयास में थे कि अपने राज्य की राजधानी में हम अपने पंथ का समारोह करें, लेकिन हम सफल नहीं हो सके। लेकिन जैसे ही सदगुरु कबीर साहब के द्वारा स्थापित कबीर पंथ की वंश गुरु परंपरा का 500 वर्ष पूर्ण हुआ और ये संयोग बन गया। संवत 1570 सारा चूड़ामणि गादी बैठारा। अहो चूड़ामणि बैठो आई, दृढ़ता होय करो गुरुआई। चूड़ामणि है पंथ के राजा, इनके हाथ जीव को काजा। नर देही सो पंथ चले ना भाई, ताते आपन अंश पठाई। संवत 1570 में हमारे सत्य पुरुष सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी साहब के गृह में अपने नौतम सुरती, अपने अंश को प्रकट करके अपने कर कमलों से चादर तिलक से सुशोभित करके वचन मुक्तामणि नाम साहब को कबीर पंथ का प्रथम पंथाचार्य पंथश्री नियुक्त किया। वह वर्ष था संवत 1570 और वर्तमान में वर्ष चल रहा है संवत 2071। इस वंश गुरु परंपरा को पूरे 500 वर्ष हो चुके, 500 वर्ष पूर्ण हो चुके। ये हमारे लिए, हम सबके लिए, इस कबीर पंथ के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। किसी परंपरा का निर्बाध रूप से 500 वर्ष पूर्ण कर लेना, 5 वर्ष नहीं, 15 वर्ष नहीं, 50 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 500 वर्ष पूर्ण कर लेना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कबीर पंथ में वंश गुरु प्रणाली की यह सुदीर्घ परंपरा है जो सदगुरु कबीर साहब ने अपने प्रधान शिष्य, अपने प्रिय शिष्य को आशीर्वाद दिया था, धनी धर्मदास जी साहब को। अटल 42 वंश, और वही अटल 42 वंश की परंपरा
तब से लेकर आज तक चली आ रही है। और जब सदगुरु ने, समर्थ पुरुष ने कह दिया अटल 42, तो अटल 42 टल नहीं सकता। ब्रह्मांड पलट सकता है, दुनिया भर की बातें टल सकती है, लेकिन जो स्वयं सत्पुरुष हैं उनके वचन नहीं टल सकते, उनकी वाणी नहीं पलट सकती। जब उन्होंने कह दिया अटल 42, तो 42 अटल होगा, 42 पूरा होकर रहेगा। दुनिया की कोई शक्ति इसे टाल नहीं सकता, इसे मिटा नहीं सकता। यह सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली जो गुरु परंपरा है, जो विगत 500 वर्ष से चलती आ रही है, इस परंपरा के अब तक 15 संवाहक हो चुके हैं। समर्थ मुक्तामणि नाम साहब प्रथम हुए, उनके पश्चात परम पूज्य पंच हजूर सुदर्शन नाम साहब हुए, द्वितीय वंश गुरु। फिर तृतीय वंश गुरु परम पूज्य पंच हजूर कुलपति नाम साहब हुए। चतुर्थ वंश गुरु पंच हजूर प्रमोद गुरु बालापीर साहब हुए। पांचवें वंश गुरु पंचश्री हजूर केवल नाम साहब हुए। छठे वंश गुरु पंचश्री हजूर अमोल नाम साहब हुए। सातवें वंश गुरु परम पूज्य पंचश्री हजूर सूरत स्नेही नाम साहब हुए। आठवें वंश गुरु परम पूज्य पंचश्री हजूर हक नाम साहब हुए। नौवें वंश गुरु परम पूज्य पंचश्री हजूर पाक नाम साहब हुए। 10वें वंश गुरु परम पूज्य पंचश्री हजूर प्रगट नाम साहब हुए। 11वें वंश गुरु परम पूज्य पंचश्री हजूर धीरज नाम साहब हुए। और 12वें वंश गुरु परम पूज्य पंचश्री हजूर उग्र नाम साहब हुए। 13वें वंश गुरु परम पूज्य पंचश्री हजूर दया नाम साहब हुए। 14वें वंश गुरु हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंचश्री हजूर गिरिंद मुनि नाम साहब हुए। उनके पश्चात इस परंपरा का संवाहक मैं बना। मेरे गुरुदेव ने सन 1990 माघ पूर्णिमा के दिन चादर तिलक के साथ आशीर्वाद देकर मेरे सर पर ताज रखा, सत्य पुरुष का ताज रखा। और इस परंपरा का मुझे नया संवाहक नियुक्त किया। गुरुदेव के लोक गमन के पश्चात 1992 से मैंने अपना कार्यभार संभाला। तब से लेकर आज तक मैं हमारे सत्य पुरुष, हमारे सदगुरु के इस सत धर्म कबीर पंथ की सेवा के साथ साथ इस पंथ का प्रचार और प्रसार करता आ रहा हूं। अब आप देख रहे हैं कि इस परंपरा के अगले जो संवाहक होंगे उनका आविर्भाव हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास बैठे हुए थे। अभी ये तैयार हो रहे हैं, कुछ ही वर्षों में तैयार हो जाएंगे। फिर इस परंपरा का निर्वहन इनके द्वारा होगा। जैसे आप लोग आज तक इस परंपरा के 15 पीढ़ी को निभाते आए, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी इनको निभाएगी और ये उनको निभाएंगे।
तो साहब ने भी कितना सुंदर अवसर छत्तीसगढ़ की राजधानी में समारोह के लिए चुना कि हमारी इस परंपरा के 500 वर्ष पूर्ण हो गए और इस पंच शताब्दी वर्ष के सुंदर सुअवसर पर हम सबको इस सुंदर से छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपने सदगुरु साहब कबीर के ध्वज तले बैठकर सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली पंच शताब्दी समारोह के लाभ का, आनंद का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। आज इस समारोह का प्रथम दिवस हम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, जो वर्तमान में इस वंश गुरु परंपरा का मुख्यालय है, वहां से अपने कबीर पंथ के प्रतीक, हमारे पंथ का जो ध्वज है जिसे हम निशान कहते हैं, उसे एक रैली के रूप में लेकर रायपुर नगर तक आए। नगर प्रवेश के साथ ही हमारे पंथ की तमाम माताओं और बहनों ने हमारे श्वेत ध्वज का स्वागत किया, आगवानी की, आरती उतारी, आरती के साथ आगवानी करते हुए यहां तक लेकर आई। फिर इस समारोह स्थल पर हमारे पंथ का श्वेत पताका फहराया गया और हम सब ने मिलकर अपने पंथ के प्रतीक मतलब ये हमारे पंथ की पहचान है, प्रतीक है, ये प्रतीक है सत्य का, ये प्रतीक है अहिंसा का, ये प्रतीक है प्रेम का, सादगी का, सदाचार का, ये प्रतीक है मैत्री का, ये प्रतीक है भाईचारे का, ये प्रतीक है सद्भावना का, ये हमारे पंथ का प्रतीक है। इसका हमने वंदन किया। हम अपने प्रतीक का इसीलिए वंदन करते हैं ताकि ये सारे विचार हर वक्त हमेशा हमारे हृदय में बना रहे। सत्य, अहिंसा, प्रेम और शांति, सद्भावना, सद्व्यवहार, सादगी, सरलता, सहजता, सत्य, अहिंसा, ये सब विचार हमारे मन में कायम रहे। इसके लिए हम नित्य अपने पंथ के प्रतीक श्वेत ध्वजा का वंदन करते हैं, नमन करते हैं, बंदगी करते हैं। हमारी पंथ की भाषा में हम बंदगी कहते हैं। बंदन को, नमन को हम बंदगी कहते हैं। और हमारे पंथ का अभिवादन भी साहेब बंदगी है। बड़ा अनोखा अभिवादन है साहेब बंदगी। बंदगी हो तो किसी अहरे गहरे की नहीं, बंदगी हो तो साहब की बंदगी हो। किसी शर्मा की बंदगी नहीं होती, किसी वर्मा की बंदगी नहीं होती, किसी साहू की बंदगी नहीं होती, किसी मानिकपुरी की बंदगी नहीं होती। बंदगी होती है साहब की, उस साहब की जो घट घट में विराज है, घट घट में विराजमान है। साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए,
साहब की साहबी सब घट में समाई हुई है। सब घट मतलब सब घट, चाहे वह बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, संत हो, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, सब घट मतलब सब घट। शरीर के ढांचे में फर्क है, अंतर है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो जीव बैठा हुआ है वह तो साहब का ही अंश है, ईश्वर का ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है, ब्रह्म का ही अंश है। और ब्रह्म का अंश ब्रह्म ही होता है, साहब का अंश साहब ही होता है, ईश्वर का अंश ईश्वर ही होता है। जैसे सोने का अंश सोना ही होता है। 1 किलो सोने से 10 ग्राम सोना काट के अलग कर देंगे तो वह पीतल नहीं बन जाता, वह सोना ही होता है। सोने का अंश सोना ही होता है। इसी प्रकार ईश्वर का अंश ईश्वर ही होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव को अविनाशी कहते हैं, क्यों? क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो उसका अंश भी अजर होगा, अमर होगा, अविनाशी होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो घट घट में जो जीव बैठा है वह ईश्वर का अंश है, वह परमात्मा का अंश है, वह साहब का अंश है। तो साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए। तो घट घट में जो साहब बैठे हैं हम उनको बंदगी करते हैं, किसी व्यक्ति को बंदगी नहीं करते। इसीलिए देखिए, एक छोटा बच्चा भी किसी बूढ़े को, बुजुर्ग को साहेब बंदगी बोलता है तो जवाब में वह बुजुर्ग भी उसको साहब बंदगी ही बोलता है, क्योंकि साहब उस बच्चे के घट में भी बैठे। एक गृहस्थ जब विरक्त संतों को साहेब बंदगी बोलते हैं हमारे पंथ में, तो जो संत जन होते हैं वो गृहस्थ को भी साहब बंदगी बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो साहब मेरे घट में है, विराजमान है, वही साहब इनके घट में भी विराजमान है। और मैं किसी व्यक्ति को नहीं, उस घट में विराजमान साहब को बंदगी कर रहा हूं। तो यह हमारे पंथ का सुंदर अभिवादन है, बंदगी करना। बंदगी करते हैं। और देखिए, बंदगी साहब की होती है। इसलिए मैं आप लोगों से सदा निवेदन करूंगा, साहब बंदगी बोलने में कभी लज्जा ना करिएगा, शर्म ना करिएगा। दुनिया में इससे सुंदर अभिवादन दूसरा नहीं मिलेगा आपको, दूसरा नहीं मिलेगा। आजकल की नई पीढ़ी, नए बच्चे जो हैं, न्यू जनरेशन है, उनको साहेब बंदगी बोलने में शर्म आती है। हाय, हेलो, बाय, ये चल रहा है। वो दुनिया भर को हाय देते हैं। जा तुझे मेरी हाय लगी, हाय मर मुआ हाय। पता नहीं हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को अंग्रेजी का क्या भूत सवार हुआ है। अंग्रेज तो चले गए 1947 में, लेकिन अंग्रेजी का भूत छोड़ गए। मां को मां नहीं कहते, पिता को पिता नहीं कहते, क्योंकि जिंदा ही नहीं छोड़ा तो कहे कैसे। मां हो गई मम्मी और पिता हो गए डैड, दोनों मर गए, दोनों को मार डाले। पिताजी को डैड कर दिया और जो मां है उसको मम्मी बनाकर रखे। मिस्र में पिरामिड जो है, पिरामिड के अंदर पुराने जो वहां के राजा होते थे,
वो जब मर जाते थे तो उस शव को, मुर्दे को हजारों साल तक सुरक्षित रखने के लिए मम्मी बनाई जाती थी। अब उसका कुछ है केमिकल, कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका लेप किया जाता है, लपेटा जाता है, बांधा जाता है, तो ये शरीर जो है मरने के बाद भी हजारों साल तक मर जाता है, जिंदा नहीं होता दोबारा, लेकिन ये शरीर सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, हजारों साल तक सुरक्षित रहता है। उसको कहते हैं मम्मी। तो अपनी मां को बना दिया मम्मी और पिताजी को बना दिया डेड। तो ये अंग्रेजों की देन है हमारे भारत देश को। भाई जब मुझे हिंदी आती है, आपको हिंदी आती है, तो हम अपनी भाषा, अपने देश की भाषा, अपने भारत की भाषा, अपने हिंदुस्तान की भाषा छोड़कर विदेश की भाषा में क्यों बात करते हैं? हां, कोई विदेशी मिले जिसे हिंदी ना आए तो उसके साथ अंग्रेजी में बातचीत करें तो बात समझ में आती है। लेकिन दो हिंदुस्तानी आपस में मिल रहे हैं, दो भारतवासी आपस में मिल रहे हैं, दोनों को हिंदी आती है, फिर भी अंग्रेजी झाड़े जा रहे हैं। पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। और भाई मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, इसलिए कभी मैं बोलता नहीं, क्योंकि अंग्रेजी मैंने पढ़ा ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ता था तब कक्षा 6 से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होती थी। क्लास 6 में जाने पर हमको ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ कक्षा 6 में 6th क्लास में जाने पर हमको सिखाया जाता है, जो आज नर्सरी के बच्चे को सिखाया जाता है। नर्सरी, KG1, KG2, उसके बाद बच्चा पहली कक्षा 1st क्लास में पहुंचता है। और जब मैं पढ़ता था उस वक्त क्लास 6th, 7th, 8th, 6ठी, 7वीं, 8वीं सिर्फ 3 साल अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। उसके बाद हाई स्कूल में हम चले जाते थे। तब हाई स्कूल 3 साल का होता था, उस समय हायर सेकेंडरी नहीं था, 10+ नहीं था। कक्षा 11वीं में, 11th में बोर्ड का एग्जाम होता था, उसे मैट्रिक कहा जाता था। मैट्रिक की परीक्षा बोली जाती थी। मैट्रिक पास करके सीधे हम कॉलेज में चले जाते थे। अब तो 10+ है, 10th का एग्जाम देने के बाद फिर हम 2 साल और पढ़ाई करते हैं, फिर 12th का बोर्ड का एग्जाम देते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं। तब नहीं था। तो देखिए, जब मैं पढ़ता था उस समय क्लास 6th में हमें ABCD सिखाया जाता है, जो आजकल नर्सरी के बच्चों को सिखाया जाता है। और क्लास 7th में हमें अंग्रेजी में वो पढ़ाया जाता था जो आज KG1 के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और क्लास 8th में, 8वीं में, उस वक्त हमें वो पढ़ाया जाता था जो आजकल KG2 के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और 9th हाई स्कूल में जाने के बाद ऑप्शन आ जाता था कि तुम्हें इंग्लिश लेना है कि संस्कृत लेना है, कंपलसरी नहीं था। और ज्यादातर बच्चों को संस्कृत के क्लास में डाल दिया जाता था। उस समय यहां छत्तीसगढ़ के स्कूलों में इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते थे। पढ़ाई इतनी लचर थी, इतनी लचर थी, मैं बताऊं आपको, शासकीय स्कूल में तो आज भी लचर है। मतलब हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन शासकीय स्कूल में आज भी, शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आज भी अंग्रेजी की शुरुआत
क्लास 6 से ही होती है। जो प्राइवेट स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में नर्सरी क्लास से जो इंग्लिश सिखाई जाती है, वो आज भी सरकारी स्कूल में कक्षा 6वीं से शुरू किया जाता है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मुकाबला कैसे करेंगे? गरीबों के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मुकाबला कैसे करेंगे?